आ रही कि ईरान अब न्यूक्लियर डील के लिए तैयार है, और ये एक अहम खबर है और ये अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि ओवर सप्लाई की चिंता तो बाजार में पहले से है ही। ओपेक प्लस की सप्लाई बढ़ने वाली है, साथ ही यूएस में क्रूड स्टॉक बढ़े हैं, और तीसरी ये भी खबर आ रही है अब ट्रंप गल्फ कंट्रीज के दौरे पर है, और ये भी कहा जा रहा है कि सीरिया पर भी वो पाबंदी हटा सकते हैं। तो ये सारी खबरें यहाँ पर मार्केट में जो सप्लाई के कंसर्न है वो पूरी तरह से खत्म करेंगे। कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहाँ से जो आज की गिरावट है, ये गिरावट और भी बढ़ सकती है, या बाजार ट्रेड तनाव जो कम हो रहा है उसको देखेगा और उस दम पे रिकवरी आ सकती है? आई थिंक $64-65 के ऊपर WTI नजर नहीं आ रहा है मुझे अभी जाता हुआ, कंसिडरिंग द वे जियो पॉलिटिक्स हैज बीन प्लेइंग. So Iran is going to be very important. The deal with Iran will make sure that new supply can hit the market. So ईरान के ऊपर सबको मालूम है सैंक्शन है, और because of the sanction Iran is not able to produce more. So Iran has at least spare capacity, idle capacity, which can restart in next 3-4 months gradually with moderation of the sanction. So आई थिंक ये डेवलपमेंट ऑयल को नीचे लेके जाएगा अगर सैंक्शन अगर डील हो जाती है तो ईरान के साथ 5,000 का टारगेट ऑयल आपको दिखा सकता है. सो सेल ऑन राइस 5300 5350 के बीच में बेच के काम कीजिए, 5500 का स्टॉप लॉस रखिए और 5,000 रुपये का टारगेट रखिए. तो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी के साथ काम करें। पोजिशनल कॉल है आज के लिए, कुणाल जी कॉल नहीं दे रहे हैं, ये ध्यान रखिए, इनके सारे कॉल पोजिशनल कॉल्स थे, तो 5,000 तक भी कच्चा तेल आ सकता है। तो यहाँ पे जब तेजी दिखे, थोड़ी रिकवरी दिखे, फिर आप वहां पर बेच सकते हैं, ये सलाह दी जा रही है। मनोज जी, आप बता दीजिए क्रूड में ऑप्शंस में कोई मौके अगर दिख रहे हैं तो वो भी बता दीजिएगा। फ्यूचर्स में ही कर सकते हैं विश्वमोहन जी, जिस तरह का आज यहाँ पे सेंटिमेंट है और उसको देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा जो प्रेशर है वो आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और निश्चित रूप से अगर यहाँ पे यूएस ईरान का अगर डील होता है तो वो यहाँ पे ऑयल मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। दूसरा, हम देख रहे हैं कि यूएस में इन्वेंट्री में फिर एक बार बढ़त देखने को मिल रही है, तो वो भी यहाँ पे नेगेटिव है कीमतों के लिए। 5,330 के स्तर पर कच्चा तेल बेच सकते हैं मे वायदा। स्टॉप लॉस एक 5385 का रखना चाहिए इंट्राडे के लिए, और लक्ष्य यहाँ पे 5,200 तक के रखे जा सकते हैं। मानव, आपकी राय क्रूड पर? मेरे ख्याल से विश्वमन जी, जैसे सुबह गैप डाउन खुला है, नीचे ही खुला है, लेकिन फंडामेंटल स्टोरी अगर आप देखेंगे इतने टाइम से सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छे लेवल से पलटा है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि इतने टाइम से $55 $4,700 जो एमसीएक्स में वो बहुत अच्छा लेवल से पलटा है, तो वो लेवल बहुत जल्दी ब्रेक होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे बिल्कुल आ सकता है आज के इंट्राडे सेशन में, लेकिन ओपेक प्लस की स्टोरी अगर आप देखें, जितनी भी सप्लाई बढ़त की बात हुई बहुत ज्यादा हद तक डिस्काउंट हो चुकी है। यूएस और ईरान के बीच में जो अपडेट्स आ रही है वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मार्केट यूज टू हो गया है कि सैंक्शंस हटेंगे नहीं हटेंगे, किस तरह से वो डील होगी, वो शायद जब तक कॉन्क्रीट कोई एक्शन नहीं होता है तब तक मार्केट में वो रिएक्शन शायद ना देखने मिले। और आपने भी जैसे अपडेट दिया, सप्लाई अगर कम होता है, सप्लाई टाइटनेस जो कम होती है, तो शायद उसका भी एक जियो पॉलिटिकल जो ईज ऑफ हो रहा है वो स्टोरी ऑफसेट हो सकती है। तो शायद थोड़ा नीचे आ जाए इंट्राडे बेसिस पे 5230 5240 तक आ सकता है, वहां से बाइंग बनती है। मेरे ख्याल से 5360 इमीडिएट लेवल है। मेरे ख्याल से इमीडिएट बेसिस पे अगर थोड़ा लंबा व्यू भी दे तो 5500 5550 तक का एक लेवल दिख सकता है, वहां से शायद फिर वापस से एक करेक्शन शुरू हो सकती है, लेकिन अभी के लिए ट्रेंड ऊपर सजेस्ट कर रहा है। तो ये राय है क्रूड को लेकर। मेटल्स में आज मुनाफा वसूली है। आज जिंक और एल्युमिनियम में तो बहुत अच्छी तेजी दिख रही थी, कल काफ़ी अच्छी तेजी थी, लेकिन आज दोनों कमज़ोर दिख रहे हैं। कॉपर में गिरावट थोड़ी ज़्यादा है, आधे % से ज़्यादा की, 855 तक आ गया है। कुणाल जी, मेटल्स में क्या लग रहा है यहाँ से? दूसरी कमोडिटी में जो प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है या सेलिंग आ रही है उसके कारण मेटल्स नीचे जा रहे हैं। मेटल्स में कोई मंदी नहीं है, फंडामेंटल्स मेटल्स के तेजी के है, बाय करना चाहिए। कॉपर यही रेट पे 852 853 के आसपास बाय कीजिए। मुझे तो लग रहा है 875-70 के प्राइस आ सकते हैं कॉपर के, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 840 के नीचे। ओवरऑल मेटल में बहुत ध्यान तेजी का है में, और तेजी का है 870 तक। कॉपर भी जा सकता है 840 का, इससे लगा लीजिएगा। ये भी पोजिशनल कॉल है कुणाल जी की तरफ से। मानव, आप बता दीजिए आपकी टॉपिक क्या है मेटल्स में?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से कॉपर और जिंक दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट एल्यूमिनियम में भी अब तक इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन थी, इतनी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम थी, लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से निकला है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों ही मेटल स्टोरी, अगर आप देखें आईसीएसजी ने रिसेंटली रिपोर्ट्स रिलीज की थी कॉपर के ऊपर कि सरप्लस बढ़ सकता है 2025-26 में, उसके बावजूद हमें ये बढ़त दिख रही है। एल्यूमिनियम में भी इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा गिरी है, एलएमई और एसएचएपी दोनों पे, तो वो एक डिमांड का एक संकेत है कि डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है। चाइना की तरफ से कोई अपडेट्स नहीं आए अब तक, लेकिन चाइना के अगर डेटा अच्छे आने लगते हैं और 2-3 महीने या टैरिफ का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है डेटा के बाद, तो शायद उसका भी एक सपोर्ट इंडस्ट्रियल मेटल्स को मिल सकता है। तो एवरी डे शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से कॉपर में 852 तक का एक लेवल नीचे में आ सकता है, वहां से बिल्कुल बाय करना चाहिए कॉपर। मेरे ख्याल से 865 870 तक के एक लेवल आ सकते हैं। सिमिलरली जिंक में भी अगर देखें तो जिंक में 258 तक के लेवल्स पॉसिबल है, नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन ऊपर में शायद 265 268 का लेवल भी दिखा सकता है। कॉपर और जिंक खरीदने की सलाह, यहाँ से 2-3 रुपए दोनों को गिरने दीजिए फिर खरीदिए। कॉपर भी और जिंक भी खरीद सकते हैं। मनोज जी आप बता दीजिए मेटल्स पर। मेटल्स में विश्वमोहन जी ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन एक अच्छा हमने बढ़त यहाँ पे आते हुए देखी। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो एलएमई पर कीमतें निचले स्तरों से लगभग $1500 की तेजी जो है दिखा चुकी है। $9700 एलएमई पर कॉपर के लिए एक थोड़ा रेजिस्टेंस जो है वो नजर आता है टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब ये लेवल पे थोड़ा सा बाइंग जो है रिस्क रिवार्ड के लिहाज से फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर इंट्राडे के लिए किसी को रणनीति बनानी और अगर थोड़ा अपसाइड आता है 860-61 के आसपास, तो मैं वायदा में इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए ही कॉल रहेगी। 865 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और लक्ष्य यहाँ पे 852 तक के रखे जा सकते हैं। आपने टारगेट सेल कॉल में दिए हैं, ये टारगेट पे ही खरीदारी की सलाह मानव की तरफ से आए हैं कि 852 आने दीजिए फिर खरीदिए, करेंट लेवल पे नहीं। तो कॉन्ट्रा कॉल दिख रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पर सेल कॉल का जो टारगेट है वो बाई कॉल का, बाइंग का लेवल है मानव का। तो आप वेट कर ले, नीचे आने दे फिर खरीदे या फिर ऊपर जाने पर बेच सकते हैं। चलिए नेचुरल गैस पे एक राय ले लेते हैं। आज 300 के नीचे आ गया है। कुणाल जी, एनजी में क्या करना चाहिए? ऑफ सीजन लैक ऑफ डिमांड, स्टोरेज बढ़ते जा रहा है, सो तेजी तो नहीं लग रही है अभी फिलहाल नेचुरल गैस में। 280 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ से 15-20 रुपए की और गिरावट आपको दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। मसालों के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे साथ महावीर गुप्ता भी हैं श्री फलोदी ट्रेडर से, और मंडियों की जानकारी अच्छी रखते हैं। महावीर जी, सबसे पहले जीरे से शुरुआत करेंगे। जीरा फिर से कमजोर हो रहा है, 21,700 तक आ चुका है। जीरे में गिरावट क्यों है? मंडियों का क्या हाल चाल है सर? किस तरह के अराइवल्स के और डिमांड के नंबर हैं? नमस्कार सर। जीरे में एक्चुअली अभी अराइवल तो कोई इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो देश की स्थिति बनी थी और एक्सपोर्ट कम होने के चांस हुए थे या थोड़ा सा वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल आया है। लेकिन मुझे लगता है कि वापस ये पिकअप कर लेगा, क्योंकि अभी अराइवल इतनी बढ़िया नहीं है। किसान अभी कम भाव में है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अप एंड डाउन देखा है किसान ने, तो वो कम भाव में अभी बेचने में इच्छुक लग नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि जीरा में वापस सुधार एक बार वापस से आ जाएगा, क्योंकि अभी डोमेस्टिक डिमांड भी बाकी है और एक्सपोर्ट डिमांड भी बाकी है। ओके, यानी घरेलू और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों आगे सपोर्ट कर सकते हैं। धनिया बता दीजिए सर। धनिया तो काफी नीचे आ चुका है, क्या खरीदना चाहिए 7,000 के आसपास? क्या और गिरावट बची है? बिल्कुल सर, इसमें गिरावट अभी आ सकती है, क्योंकि इसमें मेजर जो फैक्टर इस बार रहा है वो डिमांड का रहा है कि बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। ना बाहर एक्सपोर्ट में कोई ज्यादा डिमांड है, ना डोमेस्टिक यहाँ पे घरेलू डिमांड है। सब मसाला वालों ने भी लिमिटेड क्वांटिटी में माल लिया है। तो जो भी माल आया वो ग्रीन क्वालिटी होने के कारण, किसान ने उसको अच्छे भाव मिलने के कारण पूरा मार्केट में लेके आ गया है। तो वो सभी माल यहाँ पर जमा है अभी, मतलब उसमें से 60 to 70% अभी स्टॉक में यही जमा है माल वो। तो ओवरऑल मुझे ऐसा कुछ फ्यूचर नहीं दिखता है कि कोई 5 या 10 रुपए की तेजी से बन जाए। अभी और 5 रुपए घट ही सकता है यहाँ से। अब जुलाई में हम अपेक्षा कर रहे हैं कि थोड़ी डिमांड आएगी, तो उस समय क्या सिनेरियो बनता है। अगर अच्छी डिमांड आती है तो फिर कोई सुधार की संभावना है, बाकी अभी की स्थिति में नहीं लगता है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मनोज जी, फटाफट से तीनों मसालों पर आप अपनी राय बता दें, वक्त कम है, छोटा जवाब रखिएगा सर।
विश्वमोहन जी, यहाँ पे हमने जीरा में एक अच्छा करेक्शन देखा है। अगर 21,600 के आसपास जून का वायदा मिलता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं जीरा में। ओवरऑल मसाला पैक में ये लेवल जीरा के लिए अच्छा लगता है। 21,400 का एक स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य 22,100 तक रख सकते हैं। और यहाँ पे हल्दी भी 14,000 के आसपास अगर मिलता है जून का वायदा तो बाइंग के लिहाज से बेहतर होगा। 13,650 के स्टॉप लॉस से 14,700 का यहाँ पे जो है लक्ष्य रख सकते हैं। धनिया हमारा मानना है कि रेंज बाउंड रहेगा। जो रेंज है वो 6,900 से 7,250 ये रह सकती है।